जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 28 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सामान्य ज्ञान और हिंदी के, उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। और दोस्तों, इससे पहले हमने प्रथम पाली में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके और हिंदी के, उसको मैंने करा रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना कमेंट में स्कोर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा में। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर को उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2000 में आया था उत्तराखंड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पांचवा नंबर। अब पांचवा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आपको बताना है कि 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न दिया गया है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो बताइए विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्टली टेल्स। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नवंबर 1984। 1 नवंबर 1984 ये कविता का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह प्रणाली यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो बताइए इनमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टक्सनेट। स्टक्सनेट यहाँ पर एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। अब यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलास्का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है वो किसी भी अन्य राज्य की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहला तो यहाँ पर चीन है, उसके बाद भारत और उसके बाद तीसरा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। अब यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। आपको बताना है कि संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी मस्कट। मस्कट यहाँ पर एक अमीरात नहीं है संयुक्त अरब अमीरात का। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 14 नंबर। 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी मनामा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो बताना है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीरा कुमार। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर की स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेरठ में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात से। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी लरमा रोजो। अगला प्रश्न दिया गया है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था भारतीय संविधान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दिया गया कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी नृत्य आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए वह कौन सा अंतिम वर्ष था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2016 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वॉरेन हास्टिंग। 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 27 नंबर की सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिक्किम। अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर की स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बलदेव सिंह। अगला प्रश्न दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दिया गया कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो पराग का उत्पादन पुष्प के किस हिस्से में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पराग कोश में। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया अंडाकार या गोलाकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोकस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। आपको बताना है कि कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 380 से 420 नैनोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है कि मक्खन का उदाहरण है। आपको बताना है मक्खन किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोलाइडल घोल का। अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। आपको बताना है कि किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट में यहाँ पर 10 अणु नहीं होंगे। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 35 नंबर की 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी सर विलियम मुइर ने। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर की पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1973 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो पहली महिला मुख्यमंत्री बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि 37 नंबर वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के करंट में जो मुख्यमंत्री है वो भी योगी आदित्यनाथ जी है। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर की निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है, विलोम बताना है। संयोग का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वियोग। अगला प्रश्न दिया गया है 115 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। तो यहाँ पर शब्द दिया गया और इसका संधि विच्छेद करना है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उद्धनलास। उद्धनलास यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 116 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो पतन का यहाँ पर बताना है कि क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गिरना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो। यानी समानार्थी शब्द बताना है नाश का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शनों में से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तबाही। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आपको अलंकार बताना है। यहाँ पर अलंकार बताना है काली घटा का घमंड घटा। तो बताइए अलंकार क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आपको अव्यय के भेद बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो बाहर यहाँ पर क्या है आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। यानी कौन सा अव्यय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संबंध बोधक अव्यय। अगला प्रश्न दिया गया है 120 नंबर। 120 नंबर में यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिया गया है और उसको शुद्ध रूप में बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। मैंने गांव जाना है। मैंने गांव जाना है इसका शुद्ध रूप क्या होगा ऑप्शनों में से देख करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे गांव जाना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 121 नंबर की छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 122 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोहा मानना का सही अर्थ बताना है क्या होगा ऑप्शनों में से। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा मानना का अर्थ होता है प्रभाव मानना। अगला प्रश्न दिया गया है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है? आपको बताना है कि किस रस को कहा जाता है रसों का राजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न दिया गया 124 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प हो। यानी आपको बताना है कि कर्मवाच्य क्या होगा जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है। आप इस किताब को पढ़े हैं। तो बताइए कर्मवाच्य में क्या होगा ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ये कर्मवाच्य में होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 125 नंबर की किसके द्वारा कहे गए वचन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आपको समास बताना है। यहाँ पर समास बताना है चंद्रशेखर का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर का मतलब चंद्र है शिखर पर जिसके। अगला प्रश्न दिया गया है 127 नंबर। 127 नंबर में वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो।
जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी हतोत्साहित। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताना है, यानी यहाँ पर जलज का अर्थ बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो जलज का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मछली। अगला प्रश्न दिया गया है 129 नंबर। 129 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताना है। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो जल्दी से इसका कन्वर्ट करके बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ये पूर्वकालिक क्रिया में कन्वर्टेड है। अगला प्रश्न दिया गया है 130 नंबर। अब 130 नंबर यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको कारक पहचानना है। तो हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु में आपको कौन सा कारक है ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी संबोधन कारक है। अगला प्रश्न दिया गया 131 नंबर। 131 नंबर में आपको वाक्य का जो यहाँ पर दिया गया है भविष्य काल में बताना है। वाक्य जो दिया गया उसको भविष्य काल में कन्वर्ट करके बताना है कि क्या होगा। तो जल्दी से इसका परिवर्तन कीजिए। बच्चों ने खेल खेला, तो बताइए भविष्य काल में क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चे खेल खेलेंगे। अगला प्रश्न 132 नंबर दिया गया है जिसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है राजपूत का। तो बताइए राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी राजपुतानी। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तपस्वी का बताना है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द तपस्विनी होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 134 नंबर। इसमें भी आपको बहुवचन बताना है। इसमें बहुवचन बताना है तलवार का। तो तलवार का बहुवचन हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी तलवारें। अगला प्रश्न दिया गया है 135 नंबर कि ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। बताना है कि ये किसके प्रकार है ह्रस्व और दीर्घ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 137 नंबर दिया गया है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो सही जोड़ी क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पक्षपाक्षिक। पक्षपाक्षिक जो है वो दी गई जोड़ियों में से सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की जोड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 139 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 139 नंबर दिया गया कि जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो बताइए मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पद्मावत। अगला प्रश्न दिया गया है 140 नंबर की भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर जिसमें आपको बताना है कि चिदम्बरा उत्तरा काला और बूढ़ा चांद और पल्लव किसकी रचनाएं हैं, यानी किस कवि की रचनाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न दिया गया है 142 नंबर। 142 नंबर दिया गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खोटियों पर टंगे लोग। अगला प्रश्न दिया इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 147 नंबर दिया गया है कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी विलक्षण नेत्रों वाला। अगला प्रश्न दिया गया है और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। उपसर्ग शब्द कहाँ लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आरंभ में लगते हैं। अगला प्रश्न 149 नंबर दिया गया है जिसमें आपको सही तद्भव रूप बताना है कपोत का। कपोत का तद्भव रूप क्या होता है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कबूतर। कबूतर होता है कपोत का तद्भव रूप। अगला प्रश्न यहाँ पर 150 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। आपको जो प्रत्यय से नहीं बना है वो बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बखूबी। बखूबी जो है यहाँ पर प्रत्यय से नहीं बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।